हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन लर्न एंड ग्रो क्लासेस। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं वर्ब और वर्ब में मित्रों हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज, जिसमें हम जो एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं वो सभी की सभी रिलेटेड हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब टू बी, टू डू, टू हैव, इन्हीं से संबंधित हम जो 2, 3, 4, 5 से लेकर के अभी तक 14 नंबर तक के एक्सरसाइज जो सॉल्व किए हैं ये सब की सब रिलेटेड थी ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, इससे मैं हर एक्सरसाइज में रिपीट करता रहा हूँ कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है। इसे मुझे उम्मीद है कि वो आपको अच्छे से पता हो गई होगी कि ऑक्सिलरी वर्ब वर्क कैसे करता है। ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो वर्क कैसे करता है, इसमें क्या क्या आते हैं, जैसे टू हैव है, टू बी है, टू डू है। इस डू के पश्चात B1 आता है, इसके पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing आता है, इसके पश्चात B3 आता है। ये क्रिया है। ये चाहे सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट हो, ये क्रिया की मैंने बात की है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सब में V1 में ing और V1 आता है। और अब यहाँ पे हम टू हैव की बात करते हैं तो इसमें आता है हैज और हैड। ये तीन आते हैं। ये पास्ट के परफेक्ट में आता है, ये दोनों प्रेजेंट के परफेक्ट में आते हैं। ये प्लूरल होता है और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। बहुवचन यानी कि सब्जेक्ट अगर बहुवचन का है, प्लूरल है तो हैड लगेगा। अगर सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब एक वचन का अगर करता है डूअर है, चाहे डूअर बोले, डूअर चाहे हम सब्जेक्ट बोले, दोनों का मतलब एक है। ये दोनों का मतलब है कर्ता। कर्ता का मतलब होता है क्रिया, कर्ता का मतलब होता है करने वाला। तो करने वाला अगर सिंगुलर है तो हैज, अगर प्लूरल है तो हैड। और ये जो है ये पास्ट के परफेक्ट में लगता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस डूअर जो है या सब्जेक्ट जो है, कर्ता जो है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। अर्थात हम यूं कह सकते हैं चाहे कर्ता सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इस सब के साथ लगता है। अब आते हैं हम टू बी में। टू बी है जो ये इज, एम, आर और वाज, वर, ये इसके फॉर्म्स है टू बी के। इसमें जो है एम आई के साथ लगता है, आर लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट इज जो लगता है ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वाज भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और वर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, बहुवचनकर्ता के साथ लगता है। ये जो वाज और वर है ये पास्ट के कंटिन्यूअस में, और ये इज, एम और आर ये प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब आते हैं हम टू डू पे। टू डू पे आते हैं तो डू जो होता है इसका फॉर्म होता है डू और डज और डी। ये होते हैं DOES, DO और DID। ये जो है डी, ये पास्ट के इंडेफिनिट में लगता है नकारात्मक, जिसको हम नेगेटिव और प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये इस्तेमाल किया जाता है सभी सब्जेक्ट के साथ, अर्थात सिंगुलर या प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ ये अप्लाई होता है। वहीं पर अगर हम बात करें डू और डज की, तो ये डू और डज जो होते हैं प्रेजेंट के इंडेफिनिट में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं। डज जो होता है ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और डू जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ अप्लाई होता है। अब सब्जेक्ट में क्या क्या आते हैं, हालांकि मैं इसका जिक्र कर चुका हूं, फिर एक बार पुनः यहाँ करता हूं कि जो सब्जेक्ट है वो क्या क्या है। सब्जेक्ट में आता है मित्रों, देखिए जितने प्रोनाउन है जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, THEY, ये THEY। आई का मतलब होता है मैं। वी का मतलब होता है हम लोग। यू का मतलब होता है तुम या आप चाहे तुम बोले या आप बोले। ही
ही मतलब होता है वह, लेकिन पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है। शी शी का मतलब भी होता है वह, किंतु स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है, महिला के लिए, लड़की के लिए प्रयोग किया जाता है। ये है इट, और इट का मतलब होता है यह, और ये निर्जीव जो डुअर निर्जीव होगा तो ये इट का इस्तेमाल किया जाएगा। और ये है दे का मतलब होता है वे। तो ये इतने हैं। ये इसमें से आई, वी, यू और दे ये बहुवचन के हैं, प्लूरल सब्जेक्ट या बहुवचन के जो है सब्जेक्ट है। इसके अलावा देखिए क्या बच रहा है, ही बच रहा, सी बच रहा और इट। ये तीनों सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट में है, ये वचन के कर्ता के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ये जितने हैं पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। इन्हीं पे जितने हैं सब नियम आधारित होते हैं। इसके अलावा मित्रों जो है, जो डुअर है वो ये प्लूरल है ही। ये जो सिंगुलर है, सिंगुलर में और क्या आ सकता है, एनी नेम, कोई भी नाम हो, चाहे वो जिसका भी हो, वो अगर आता है तो सबका नाम होता है, वो सिंगुलर ही होता है। हाँ, अगर पेयर में आते हैं, कंजंक्शन के साथ जुड़ के आते हैं, तो जब एक से अधिक होगा तो प्लूरल के रूप में फंक्शन करने लगता है, तो वहां प्लूरल भी हो सकता है। तो आई होप आपको अभी तक मैंने जो सब्जेक्ट और वर्ब को बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं जो एक्सरसाइज है 15 नंबर की, उस पे आते हैं। जो 15 नंबर की एक्सरसाइज है, 15 नंबर की एक्सरसाइज में देखते हैं यहाँ इंस्ट्रक्शन क्या लिखे गए। इंस्ट्रक्शन जो लिखे गए हैं, फिल मतलब भरना होता है या भरिए, इन मतलब मेड होता है, ब्लैंक्स मतलब खाली होता है, खाली स्थान फिल मतलब केशा, और सुटेबल मतलब उपयुक्त, जो सही हो, उपयुक्त हो। फॉर्म्स मतलब रूप होता है, आप मतलब का, की, के, कोई हो सकता है, कोई एक जो फिट बैठे सेंस में वो आएगा, ऑक्सिलरी हो। जैसे अभी देखिए वर्ब्स मतलब होता है क्रिया। फिल इन द ब्लैंक्स, भरिए, खाली स्थान में भरिए, विद सुटेबल फॉर्म्स, उपयुक्त जो रूप है उनको भरिए। आप ऑक्सिलरी वर्ब के उपयुक्त रूप को खाली स्थान में भरिए, ये कह रहा। तो यहाँ पे के का फिट हो रहा है। अभी कहीं यहाँ पाएगा, देखिए जैसे यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन लिखा है, इसमें गुड प्लेयर ऑफ चेस, चेस मतलब होता है शतरंज, शतरंज होता है, शतरंज का, यहाँ पे का है। अभी जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो वहां पे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। का के में से कोई भी को भी होता है, जो फिट होगा उसी को हम लगा लेते हैं। अब हम आते हैं इस पे एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज जो उसमें पहला क्वेश्चन लिखा है, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। पहले क्वेश्चन में लिखा है he ... a good player of chess, चेस मतलब शतरंज, आप मतलब काफी के अभी वाले ऊपर किया, प्लेयर मतलब होता है खिलाड़ी, प्लेयर का मतलब खिलाड़ी, ये आप बहुत अच्छे तरह से जान रहे होंगे। गुड मतलब होता है अच्छा, गुड का मतलब होता है अच्छा, आ मतलब होता है एक, और ये मतलब अभी जस्ट मैंने प्रोनाउन का जिक्र किया, वह होता है, और ये पुरुषों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ही अ गुड प्लेयर ऑफ चेस। एक चीज आप नोटिस करेंगे इसमें, यहाँ पे कहीं वर्ब नहीं दी गई है, ये सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। यहाँ वर्ब हमको वो ब्रैकेट में जो दिए गए हैं वी हैव टू, उन्हीं में से जो सुटेबल होगा उसे फिल करने हैं। उसके पश्चात अच्छा जो भी दिया गया है वी फॉर्म है वो या डू, ये जो यहाँ फिल होंगे वो एज अ मेन वर्ब काम करेगा,
क्योंकि वी के बाद मैंने जैसे ING बताया, हैव के बाद V3 बताया, डू के बाद V1 बताया। यहाँ पे कहीं ऐसा नहीं दिया गया। जो प्लेयर है इसमें ER लग करके ये नाउन की तरह वर्क कर रहा है और ये एडजेक्टिव है, गुड एडजेक्टिव ये, और आप प्रीपोजिशन और चेस उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट एज अ नाउन प्रयोग किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको आ रहा होगा, क्योंकि जब हम सेंटेंस पढ़ रहे थे तो सेंटेंस में हमने एक एक बारीकी को ढंग से देखा था। अब हम यहाँ क्वेश्चन पे आते हैं तो लिखा है ही डॉट 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 अ गुड प्लेयर ऑफ चेस। आते हैं ब्रैकेट में कि क्या फिल करने हमें, वी हैव और। तो अभी हमने देखा वी जो है, वी का क्या है, इज, एम, आर। प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वाज और वर, ये पास्ट के कंटिन्यूअस में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये सभी के सभी टू बी के फॉर्म है। हैव जो है, हैड, हैज और है, ये हैड पास्ट के परफेक्ट में और है प्रेजेंट के परफेक्ट में। डू, डज और डिड, ये पास्ट इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अब देखते हैं क्या लगेगा। ही सब्जेक्ट पे आते हैं। ही जो सब्जेक्ट है दिया गया, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ पहले हम यहाँ देखते हैं कि कौन सा अप्लाई होगा, कौन नहीं अप्लाई होगा। अच्छा यहाँ देखिए एक चीज, जो दोनों तीनों फॉर्म दिए गए हैं, तीनों के तीनों ऐसा मेन वर्ब काम करते हैं, इसलिए हमें इसे पूरी तरह से डिस्क्राइब करके देखना होगा। अब देखिए यहाँ पे जो टू है, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर लग सकता है, प्लूरल नहीं लग सकता। प्लूरल डू होता है, ये नहीं लगेगा। हैव होता है, ये नहीं लगेगा। वर होता है, ये नहीं लगेगा। आर होता है, ये नहीं लगेगा। इनमें ये नहीं लगेगा। आई एम लगता है आई के साथ, ये भी नहीं लगेगा। और डिड सबके साथ लगता है, डज सबके साथ लगता है, हैड सबके साथ लगता है, इज सिंगुलर के साथ और ये भी सिंगुलर के साथ। तो अभी देखिए, अगर हम इसको देख रहे हैं, ही इज अ प्लेयर, ही इज अ गुड प्लेयर ऑफ चेस, वो शतरंज का अच्छा खिलाड़ी है। शतरंज का अच्छा खिलाड़ी है तो टू बी इज हम बनेंगे। अच्छा, अगर हम क्या हैड भर सकते हैं? हैड बिल्कुल नहीं भर सकते हैं। तो क्यों? क्योंकि अगर ये अकेले आता है तो एक तो पास होने का सेंस देता है और दूसरी कंडीशन इसके बाद V3 आनी चाहिए। पास होने का सेंस यहाँ है नहीं और V3 इसके बाद है नहीं, तो ये नहीं होगा। ना ही ये, मतलब ना ही हैड हो सकता, ना हैड हो सकता। डिड यहाँ कहीं क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ना तो इसके बाद V1 दिया है और ना ही ये सेंटेंस निगेटिव या इंट्रोगेटिव में है, तो डिड नहीं हो सकता। और ना ही डज हो सकता है, चाहे भले ही सिंगुलर क्यों ना हो। बच जाते हैं यही इज और वाज। तो अगर हम यहाँ पे इज भर देते हैं तो भी सेंटेंस सही, वाज भरे तो भी सेंटेंस सही। फर्क ये सेंस पे देगा कि है और था में, लेकिन आप इस भरिए ज्यादा सही होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्ट्रक्चर बेस पे अगर जाएंगे तो वाज भी सही है, कोई मिस्टेक नहीं होगी। ये भी एज अ मेन वर्ब काम करता है, ये भी एज अ मेन वर्ब काम कर रही है। तो इज कहेंगे तो अच्छा खिलाड़ी, शतरंज का अच्छा खिलाड़ी है और शतरंज का अच्छा खिलाड़ी था, ऐसा कर देता। अच्छा, वाज का एक और रीजन है ना होने का। एक तो होगा तो सेंटेंस पे करेक्ट आएगा, कोई गलती ना होगी। जब भी पास्ट की बात करता है, सिंपल पास्ट होता है तो उसमें ज्यादातर टाइम दिया होता है। जैसे यस्टरडे है, यस्टरडे बीता हुआ कल की बात कर रहा है, तो इस तरह का कोई भी एग्जाम्पल टाइम देता है तो उससे क्या होता है, इसमें ज्यादातर सही होगा, इज होने के चांसेस अधिक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है सेकेंड नंबर है। सेकेंड नंबर के क्वेश्चन में लिखा गया है आवर सैलरी डॉट नॉट बीइंग पेड एट। देखिए एट दिया है, एट से संबंधित ये मुझे लगता है कि तीसरी एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव वर्ब में हम
सॉल्व कर रहे हैं। एक 9th नंबर के एक्सरसाइज में ऑलरेडी सॉल्व करके दिया गया था, मैंने वहां पे जो सॉल्व क्वेश्चन था मैंने वहां पे भी इससे संबंधित नियम का जिक्र किया। फिर उसके बाद शायद 11 नंबर या कोई किसी में आया था, मैंने वहां भी जिक्र किया। अब फिर से जिक्र करता हूँ कि ये एड का प्रयोग प्रेजेंट के परफेक्ट में इस्तेमाल किया जाता है, तो भी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। तो देखिए नॉट दिया हुआ है, नेगेटिव है ही। अब प्रेजेंट के परफेक्ट में हैव लगता है और एक हैज लगता है, यही दो लगते हैं। हमें देखना होगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल। अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो हैज लगेगा। और आवर सैलरी जो दी गई है ये सिंगुलर है, तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे हैज। आवर सैलरी हैज नॉट बीन पेड एट, हमारी सैलरी अभी भी नहीं दी गई है। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। हम नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर में 3rd नंबर का क्वेश्चन है, ही डॉट 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 हेल्प यू व्हेन यू वर इन डिफिकल्टी। इन डिफिकल्टी तो एक चीज यहाँ पे ध्यान देंगे, अभी इससे संबंधित कई एक्सरसाइज आ चुके हैं, कई इस तरह के क्वेश्चन आए हैं। ये वेन जो है यहाँ पे कंजंक्शन के रूप में काम कर रहा है। एक सेंटेंस यहाँ मैं कैसे कह रहा हूँ कि सेंटेंस यहाँ, कोई भी सेंटेंस जो होता है तो उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है और अदर वर्ड होता है। इतना चीजें दी गई होती हैं तो वो एक सेंटेंस का निर्माण कर देता है। या फिर हम यूं कह दे सिर्फ और सब्जेक्ट और वर्ब हो तो भी हो जाता है। अकेली एम्पैथेटिक सेंटेंस ऐसा है कि सिर्फ वर्ब ही आती है और इसमें सब्जेक्ट जो होता है वो हिडन होता है और ये वर्ब आकर के अकेले ही सेंटेंस कंप्लीट कर लेती है। हालांकि यहाँ पे देखिए यू सब्जेक्ट दिया, वर्ब दिया है, फिर ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट दिया है, अब वर्ब हमें भरनी है। एक वर्ब यहाँ और दी गई है, हेल्प और यू, तो यहाँ ही हेल्प यू वेर यू वर इन डिफिकल्टी। तो यहाँ पे हमें देखना है कि जो दूसरा सेंटेंस आया है कंजंक्शन के बाद इसे सबऑर्डिनेट क्लास कहेंगे, तो इस ये कौन से टेंस में है, ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में है। तो यहाँ जो वर्ब है ये वर्ब सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड टू बी की सेकेंड फॉर्म है। इससे टू बी की सेकेंड फॉर्म से हमें पता चला, आप वाज और वर्ब के चक्कर में ना जाकर के कॉन्टिन्यूअस ना लगा दीजिए। कॉन्टिन्यूअस टेंस ये बोलती है प्रेजेंट पास्ट की कॉन्टिन्यूअस कि जब भी ये वाज वर्ब आएंगे तो इनके पश्चात V1 प्लस ing आएगा या तो V3 आएगा। V3 तब आएगा जब ये उसमें होंगी पैसिव वॉइस और ing फॉर्म में आता तो एक्टिव वॉइस में। तो ये ना ही ing दी हुई है और ना ही V3 आया हुआ है, ये सेकंड फॉर्म है वर्ब की, इसलिए हमने जाना कि इंडेफिनिट टेंस में है, पास्ट के इंडेफिनिट। तो इधर जो मित्रों बढ़ जाएगा, जो दूसरी वाली क्लॉज है प्रिंसिपल क्लॉज, इस क्लॉज में भी पास्ट से ही संबंधित भरा जाएगा, हम प्रेजेंट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये वर्ड है, यहाँ पे देखिए डू फॉर्म दिया गया है और डू फॉर्म का देखिए डू और डज, ये प्रेजेंट में और डिड पास्ट में हम उठा कर बताएंगे। यहाँ पे डिड, ही डिड हेल्प यू when you were in difficulty, वो जो है he did help you जब आप मुश्किल में होते हैं, वह आपकी मदद करता है। जब भी आप मुश्किल में थे तब उसने आपकी मदद की, वह आपकी मदद की, उसने आपकी मदद की जब भी आप कठिनाई में थे, मुश्किल में थे, कुछ इस तरह का सेंस दे रहा है। और दूसरा देखिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे जो दी गई है वो V1 के रूप में दी गई, और हम जान रहे हैं ना ही टू बी के पास V1 आती है, ना ही टू हैव के पास V1 आती है सिर्फ V1 कहाँ, टू डू के पास। इस तरह से भी हम बढ़ सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4th नंबर के क्वेश्चन में लिखा है डॉट 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 योर नेम बीन स्टक अप। स्टक अप का मतलब होता है काट देना, काट देना ना। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन मार्क भी लगा है,
यहाँ हेल्पिंग वर्ब भरी जाएगी तो इसका सेंस जो भी आएगा क्या से आएगा, क्या आपका नाम काट दिया गया, क्या आपका नाम काट दिया गया है। तो यहाँ बीन लिखा है, ये सब्जेक्ट है। बीन जो होती है ये V3 होती है टू बी फॉर्म। अब इसका काम लिखा गया है, हमें भरना क्या, 4th नंबर पे हम देख रहे हैं यहाँ हैव वाले फॉर्म में हम देख रहे हैं हैव होता है, हैज होता है। अब उसके पश्चात हम आएंगे मित्रों यहाँ पे जो सब्जेक्ट दिया गया, ये सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो देखेंगे हम कि क्या लगेगा सिंगुलर के साथ। हम देखते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट तो हैव तो लगना नहीं है क्योंकि ये प्लूरल होता है। हैड और हैज लग सकता है, क्यों, क्योंकि ये सबके साथ अप्लाई होता है, ये सिंगुलर के साथ अप्लाई होता है। अब देखिए बीन है, बीन के पश्चात V3 आते हैं, जो बीन है वो V3 दी गई है। तो काट दिया गया है, या यहाँ पे भरेंगे हम हैज। अगर हैज भरते हैं हैज योर नेम, बीन स्टक अप, क्या आपका नाम काट दिया गया है, ऐसा सेंटेंस देगा। और अगर हम हैड भर देते हैं, यहाँ पे हैड भरेंगे तो पास्ट में जाएगा, लेकिन ये देखिए जो भी है ये प्रेजेंट का पैसिव स्ट्रक्चर है। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव में है। ये प्रेजेंट परफेक्ट जब भी पैसिव होता है तो ये कंटीन्यूअस का इसकी क्रिया आ जाती है। यहाँ पे डूअर खुद वर्क नहीं कर पा रहा है, खुद ही अपना नाम नहीं काटेगा। हैज योर नेम बीन स्टक अप, क्या आपके नाम काट दिए गए हैं, तो काट दिया गया है तो हम हैड नहीं भरेंगे, हैड नहीं भरेंगे, उसका सेंस सही नहीं आएगा। यहाँ प्रेजेंट का ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है अच्छा, स्ट्रक्चर को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो स्ट्रक्चर बेस पे हैड भी इस्तेमाल हो सकता है, पास्ट में चला जाएगा, सेंस इसका पास्ट में जाएगा, किंतु जो है बहुत सुटेबल अर्थ नहीं आएगा, इसलिए हैज बोलना ज्यादा उपयुक्त है। और 5th नंबर का क्वेश्चन लिखा है लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 years। लिविंग मतलब होता है रहना, और दिस मतलब इस, इन मतलब में, और हाउस मतलब घर, और टाइम दिया है। बी मतलब होता हम लोग इस घर में 10 साल से रह रहे हैं। अभी आते हैं, ये जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल नंबर में है, यहाँ पे जो दिया अप्लाई करने के लिए टू हैव, टू भी दिया है। 1 2 3 4 5, 5वां क्वेश्चन टू भी दिया गया है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है तो थोड़ा से उलझाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे टाइम दिया गया है। टाइम में कायदे से ये होना चाहिए था, यहाँ पे हैव फॉर्म अप्लाई करने के लिए दिया जाना चाहिए था। जैसा हम जानते हैं जहाँ पे टाइम की बात होती है फॉर 10 years से और फॉर का यूज जो होता है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में लगता है। तो यहाँ पे अगर हैव फॉर्म होता तो ज्यादा उपयुक्त होता। यहाँ पे भरा जाता हैव बीन, क्योंकि ये प्लूरल है। हैव बीन भरते और हम इस घर में 10 साल से रह रहे हैं, ऐसा सेंस देता। चूंकि हमें दिया गया है टू बी, और टू बी में ये सब्जेक्ट जो है ये प्लूरल है, तो हम जान रहे हैं इज जो है इसको हम लगा नहीं सकते, एम आई के साथ लगता। वाज सिंगुलर होता है, ये भी नहीं लगेगा। आर और वन में से कोई एक लग सकता है, चाहे हमें आर भरे या वर भरे, लेकिन रह रहे हैं की बात कर रहा है। हम इस मकान में 10 साल से रह रहे हैं, तो आर भरना ज्यादा सही होगा अपेक्षाकृत वर की। अगर हम रह रहे थे ऐसा कुछ करके देता तो वर अप्लाई होता। हालांकि भरेंगे तो स्ट्रक्चर गलत नहीं होगा, सेंस गलत आ सकता है, थे का सेंस देने लगेगा। तो हम हैड, चूंकि यहाँ पे हम हैड बीन भरते, अगर टू हैव होता तो हम प्रेजेंट को दृष्टि में रखते हुए आज भरते ज्यादा सही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये कायदे से करेक्ट यहाँ पे होता जब टू हैव दिया होता। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। और 6 नंबर के क्वेश्चन में लिखा है वाई।
डॉट यू नॉट प्रिपेयर योर लेसन सो फार। तो जो वाई मतलब होता है क्यों, वाई का मतलब होता है क्यों, और यू मतलब तुम या आप, नॉट मतलब नहीं, प्रिपेयर मतलब तैयार करना, तैयार करना, योर मतलब अपना, लेसन मतलब पाठ या अध्याय या चैप्टर जो भी कहे, शो फार ये टाइम के लिए प्रोजेक्ट के परफेक्ट में ही ये यूज किए जाते हैं। शो फार जैसे अभी यहाँ पे एट आया था, एट को प्रोजेक्ट के परफेक्ट में निगेटिव और इंट्रोगेटिव में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसी तरह से ये भी टाइम है जो पहचानने का तरीका। जैसे यहाँ पे फॉर 10 ईयर था, तो सिंस और फॉर ये प्रेजेंट के परफेक्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं, उसके बाद टाइम दिया जाता है। तो जैसे इसको हमने पहचाना, ठीक उसी तरह से यहाँ भी है। तो वाई यू नॉट प्रिपेयर योर लेसन सो फार, यहाँ पे अप्लाई करना है टू हैव। अब टू हैव को में से हम हैड आता है, ये देख रहे हैं। उसके पश्चात हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। तो हम यहाँ पे यू देख रहे हैं, सब्जेक्ट तो हैज तो हम भरेंगे नहीं, हैड और हैड में से कोई एक भर सकते हैं। अभी जैसे मैंने कहा कि प्रेजेंट के परफेक्ट में इस्तेमाल किया जाता है, तो प्रेजेंट के परफेक्ट में जब इस्तेमाल किया जाता है तो जिसकी कोई चांसेस ही नहीं बनते, हैड पास्ट में आता है, यूज किया जाता है, हम भरेंगे यहाँ पे हैव। You, why have you not prepared your lesson so far? तुमने अपना अध्याय या चैप्टर पार्ट क्यों नहीं तैयार किया। जस्ट अभी तो यहाँ पे देखिए जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो लिखा गया है, ये जस्ट ये भी टाइम एडवर्बियल है जिससे प्रेजेंट में परफेक्ट में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो भी भरा जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हैव दिया गया है भरने के लिए। सी मतलब वह होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। डॉट जस्ट गॉन होम, मतलब घर गया। तो अभी ठीक अभी अपने घर, वो अभी भी घर गई है। तो यहाँ हैव का जो फॉर्म है, हैव है, हैज है और हैड है। तो ये दोनों प्रेजेंट में और ये पास्ट में। अब सब्जेक्ट पे आते हैं, सी सिंगुलर है, तो यहाँ हम इसको भरेंगे नहीं, पास्ट में है, ये सिंगुलर, ये बसता हैज। सी हैज जस्ट गॉन होम, वो ठीक अभी अपने घर गई है, ऐसा कुछ सेंस देगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। यहाँ टाइम को पकड़ना है, अगर आप ये पकड़ लिए तो खटाक से लगाए, ये जस्ट आया तो आप कंफर्म मानिए कि प्रेजेंट की परफेक्ट में ये इस्तेमाल होता है। अब उसके पश्चात हमें सब्जेक्ट देखना, सब्जेक्ट सिंगुलर था तो देखिए हैज और हैड इस्तेमाल किया जाता है, प्लूरल और है सिंगुलर। ठीक उसी तरह से सो फार ये भी प्रेजेंट के परफेक्ट में इस्तेमाल किया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अगर फार और सिंस के बाद टाइम दिया है। एट ये प्रेजेंट के परफेक्ट में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव ये टाइम एडवर्बियल वर्ड्स हैं जिनको देख करके आप क्वेश्चन एक भी झटके में सॉल्व कर सकते हैं, जो अगर उधर दिया है तो भी, नहीं दिया है तो भी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं और 8 नंबर का क्वेश्चन है। 8 नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा है कि आई डॉट 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 राइट टू यू, आई डॉट 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 राइट टू यू, मैं तुम्हें लिखा। राइट मतलब लिखना होता है और यू मतलब तुम या आप, आई मतलब मैं होता है। आई जो हो ये प्लूरल सब्जेक्ट है। भरना क्या है, यहाँ आते हैं 8 नंबर का, 1 2 3 4 5 6 7 8 दो फॉर्म हमें अप्लाई करने हैं। डू फॉर्म अप्लाई करने हैं। डू फॉर्म में से हम देखेंगे कि डू डज डिड, तो डज तो होगा नहीं क्योंकि आई के साथ डज नहीं लगता। डू लग सकता है, डिड लग सकता है। डिड पास्ट में और डू प्रेजेंट में ये लगेगा। तो मैं तुम्हें लिखता हूं, आई राइट टू यू, मैंने तुम्हें लिखा या मैं तुम्हें लिखता हूं। तो यहाँ पे हम आई के साथ डू लगा देंगे। अगर प्रेजेंट की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर में देखेंगे तो डू सही है, डिड भी सही है, तब वो पास्ट की बात करने लगेगा। आप ज्यादा सही है, ये डू अप्लाई करिए। स्ट्रक्चर को देखेंगे तो कोई मिस्टेक नहीं है अगर हम डिड भी अप्लाई करते हैं तो। मैंने तुम्हें लिखा, मैं तुम्हें लिखता हूँ, ये सेंस आएगा। तो डू अप्लाई करिए, मैंने तुम्हें लिखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और वो है 9 नंबर के। 9 नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं, पंडित नेहरू डॉट टेकन अबैक टू नो द चाइनीज अटैक, और यहाँ हमें भरने हैं बी फॉर्म। अब नो मतलब होता है जानना
या जानते थे। टेकन मतलब लेना, टेक मतलब टेक का थर्ड फॉर्म है लेना, और चाइनिंग मतलब होता है चेन, अटैक मतलब होता है हमला। और पंडित नेहरू हमें भरना है बी फॉर्म भरना, तो बी में देखिए इज एम आर वाज वर है, ये है पंडित नेहरू सिंगुलर है, तो ना हम आई एम भर सकते क्योंकि आई साथ लगता, आर प्लूरल है और वर भी प्लूरल है। बच गया क्या, इज और वाज, यही दो में से हम कोई भर सकते हैं। अगर हम इज भरे तो पंडित नेहरू इज टेकन अवेयर टू नो द चाइनीज अटैक, और अवैट मतलब होता है पीछे हटना या अचंभित हो जाना, आश्चर्य में पड़ जाना। पंडित नेहरू टेकन अवैट अचंभित हो गए, टू नो जान करके, चाइनीज अटैक चाइना के अटैक को जान करके अचंभित हुए। तो पंडित नेहरू वैसे भी आप देखिए पंडित नेहरू है नहीं थे, तो उस दृष्टि से हम देखेंगे तो भी वाच, और चाइना का अटैक देखें तो अभी नहीं हुआ है, बहुत पहले हो चुका है, तो पास्ट टाइम की बात करेंगे तो भी दोनों ही दृष्टि से हम पंडित नेहरू या अटैक दोनों को देखें, चाइना का अटैक देखें या फिर पंडित नेहरू को देखें, तो दोनों ही पास्ट की बात है, तो वाज हम यहाँ अप्लाई करेंगे, वो सुटेबल है, इज नहीं है। अब अगला देखते हैं, और 10 नंबर का है। 10 नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, लिखा है पाक पीएम, पाकिस्तान के पीएम रिसेंटली प्रॉमिस टू वर्क फॉर पीस, मतलब प्रॉमिस मतलब होता है वादा करना, रिसेंटली मतलब तत्काल में, तत्काल वर्क मतलब काम किया, पीस मतलब शांति, यहाँ शांति के लिए काम किया। तो पाक के प्रधानमंत्री, पाक पीएम, पाक के प्रधानमंत्री रिसेंटली तत्काल में ही, जल्द में ही प्रॉमिस वादा किए, टू वर्क काम करने का, फॉर पीस शांति पे काम करने का वादा किए, और यहाँ भरना है हमें है। अब हम है फॉर्म को देखते हैं तो है साइड आता है, फिर उसके पश्चात हम देखते हैं सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट है जो यहाँ पे सिंगुलर है या प्लूरल, जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब सिंगुलर में अगर हम आए तो हैव तो बिल्कुल नहीं अप्लाई कर सकते, हैज कर सकते हैं या फिर ऐड कर सकते हैं। हैड करेंगे तो ये पास्ट होगा, और हैज करेंगे तो ये प्रेजेंट की बात करेगा। अब यहाँ रिसेंटली बात कर रहा है कि तत्काल में अभी बात किए हैं, तो रिसेंटली वर्ड से हमें प्रेजेंट में हमें जाना होगा, और यहाँ प्रेजेंट में हम हैज भरेंगे। पाक पीएम हैज रिसेंटली प्रॉमिस टू वर्क फॉर पीस, पाक के प्रधानमंत्री ने वादा किया, अभी जल्द ही वादा किया है शांति पे काम करने का। तो ये रही 15 नंबर की एक्सरसाइज 1 से लेकर 10 नंबर तक के जो क्वेश्चन रहे, एक एक क्वेश्चन को मैंने डिस्क्राइब करके आपको समझाने का प्रयत्न किया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया है उस क्वेश्चन को आप जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, मैं उन्हें उसे पुनः आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अब इसके पश्चात, इसके बाद जो भी होगा एक्सरसाइज या रोल, उसे लेकर के नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।